नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकाश वाणी। इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं। अब आप पूछेंगे कि औरंगाबाद में क्यों हैं, तो इस वक्त हम औरंगाबाद के दाऊद नगर में आरपी विद्याकुल स्कूल में बैठे हुए हैं। और चूंकि इस स्कूल में आने का पर्पस ये है कि हम जब इस स्कूल के बारे में हमने जब सुना, तब ये समझ में आया कि आज के ज़माने में जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, आज के ज़माने में जब जब ऑनलाइन जो स्ट्रीम्स है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एक गुरुकुल परंपरा को ख़त्म कर रहा है और एक टीचर और बच्चों के बीच में गैप लाया जा रहा है, जिसको भर पाना शायद मुश्किल है। जहाँ बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने सारे चीज़ों को सीखिए, जो एक स्किल है उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब एक डी फोकस जो जिसकी कमी देखी जा रही है बच्चों में, वो सब चीज़ें जो पीछे छूट रही हैं, एक स्कूल के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि उसको मैनेज किया जाए। और इसी कड़ी में हमने इस स्कूल का नाम सुना कि यहाँ पे वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो एक बुनियाद, बच्चे की आधारभूत संरचना को बनाने के लिए जो बुनियाद होती है, जो बेस होता है, उस पर काम करता है। जैसे आर्ट है, जैसे क्रिएटिविटी है। नए ज़माने के तकनीक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहते हैं, वो है। स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, और उसके अलावा स्टडी तो है ही। मतलब बुकिश नॉलेज के अलावा जो अन्य शिक्षा की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो एक बेहतर ह्यूमन बनाती हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती हैं, उनके लिए आवश्यक है। उसमें ये स्कूल का नाम हमने काफ़ी सुना था। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आप हमारे सेशन में जुड़े हैं। सबसे पहले तो सर, हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं औरंगाबाद में, आपके स्कूल का काफ़ी नाम सुना हमने। तो पहला सवाल मेरा यहीं से है कि ऐसा क्या है कि लोग इतना नाम लेते हैं? मतलब बैकग्राउंड कुछ बताइए अपने बारे में कि इतना इन्फ्लुएंस कैसे है? सर, आपने अच्छा कहा कि आज के ज़माने में शिक्षा की स्थिति, तो ओके, जैसे हमने था बचपन में हमने पढ़ाई की अपना अलग अलग, बेसिकली ज़्यादातर साउथ में पढ़ाई की, साउथ इंडिया में। उसके बाद इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद हमने जॉब किया अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। बहुत सारी कंपनियों में काम किया, लाइक IBM, HCL, ING, प्रूडेंशियल। आउट ऑफ इंडिया बहुत ही रहा, जितना इंडिया में नहीं उससे आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड, बाहर। अब्रॉड बहुत ज़्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, हांगकांग, दीज आर द प्लेसेस वेयर आई हैव विजिटेड। तो उसी दौरान एक बार हमारे पिताजी हम लोग के साथ आए। मैं था, छोटे भाई थे, हम सभी थे। तो वो बार बार हमें बचपन से पिताजी ये बोलते रहते थे कि मैंने बहुत ही कष्टों से पढ़ा है, बहुत ही कष्ट। मैं जब बड़ा हो गया था, जब डिप्लोमा कर रहा था, मेरे पास सिर्फ एक कुत्ता था, या वहाँ तक साइकिल चला के जाते थे या पैदल जाते थे। हमें पढ़ने के लिए बहुत व्यवस्था नहीं। तो उन्हीं की ये इच्छा थी और उन्हीं का सपना था कि एक चीज शुरू हो जो वो कष्ट झेले हैं वो दूसरे बच्चे न झेलें। तो उसी दरमियान जब हम बाहर थे अब्रॉड में, आई गेस ऑस्ट्रेलिया में, इट वाज इन सिडनी। तो पापा भी हम लोग के साथ थे। तो ऐसी बात हो रही थी, तब हमने ये ठाना ठीक है, चलिए एक शुरुआत करते हैं। और ये भी फिर प्लानिंग बनती गई। इट्स बेसिकली बिगन इन 2016 और 15। उसके बाद धीरे धीरे करके फाइनली 2018 में हमने इस स्कूल को खोला। तो अपने पिताजी के नाम पे ये स्कूल है? जी हाँ, और हमारे पिताजी के ही नाम पे इस स्कूल का नाम आरपी विद्याकुलम रखा गया है। Okay. आपने जो अब्रॉड की बात की, आपने फॉरेन के भी एजुकेशन सिस्टम को देखा है। हाँ, ये और अच्छा पॉइंट। तो मैं वहीं से आऊँगा कि फॉरेन में, क्योंकि हमारे इंडिया में खासकर बिहार में ये क्रेज़ है कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर के अलावा अगर कुछ सोचना चाहते हैं तो UPSC सोचिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, अगर उससे नीचे तो गवर्नमेंट जॉब। उस दौर में जब आप AI आ रहा है, जब आज भी मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल करना, जो लोग उस फेर में रह गए और जो टीचर्स बन गए, जो अच्छे पोस्ट पर सरकारी में नौकरी में चले भी गए, और उनको आज एक मोबाइल दे दिया जाए कि आप ये अपडेट कीजिए, तो उनके पसीने निकल आते हैं। तो इसको आप आज के एजुकेशन सिस्टम में कैसे पिरोते हैं कि बच्चों को वो सामना ना करना पड़े? मतलब डॉक्टर इंजीनियर के अलावा और क्या क्या स्कोप देखते हैं आप? ये अच्छी चीज आपने पूछा। मैं अपने बच्चों को, बल्कि बच्चों को नहीं, सभी को ये सजेशन देता हूँ, दुनिया में लिमिटेड नहीं है डॉक्टर और इंजीनियर का स्कोप। आप उससे बाहर आइए, बहुत जगह है, बहुत सारे स्कोप है। आप सिर्फ बीटेक करके आप सफल नहीं हो सकते, या सिर्फ
मेडिकल करके, आप एमबीबीएस करके डॉक्टर, एक सफल डॉक्टर ही। सफलता के लिए आपकी बौद्धिक विचारता को जरूरत है। सफलता ये मायने में रखता कि आपने क्या पढ़ लिया। और वो एक कहीं पे देखा कि केंद्र तो किसी को भी किया जा सकता, लेकिन केंद्र नहीं कीजिए ना, आप अपने दिमाग को विकसित कीजिए होता, ताकि आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करें। वैसे आप ये कह रहे हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया में थे, वन ऑफ और क्लाइंट जो आए थे, मैनेजर थी, एंड वो आई और शी वाज गिविंग वर्क टू एवरीडे। सडनली वी रियलाइज, आपस में बात करते हुए, आफ्टर 1-2-3 months कि शी इज क्वाइट यंगर, बहुत ही छोटी है। तो आपसे भी कम उम्र की थी वो? हाँ, अच्छा। तो ये कर क्या रही है? तो धीरे धीरे हम फैमिलियर में तो बात हुआ, तो कहीं कि नहीं है, मैंने बहुत नहीं किया, आई जस्ट ज्वाइन द कॉलेज किया, आया और फिर यहाँ प्रोजेक्ट मेरे को। तो हमने कहा, तो हाउ डिड यू एट, मतलब वेंट एंड सेट ऑफ दैट प्लेस, यू आर हेडिंग ऑल ऑफ अस। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वी जस्ट पास्ड वन एग्जामिनेशन और हम यहाँ आए, हमें काम करवाना है, हम इस चीज में एक्सपर्ट है, हम वो कर रहे हैं। तो वही चीज इंडिया में की है कि हमें बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि बेटा सिर्फ इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। हमारे पास बहुत स्कोप है साइंटिस्ट बनने के लिए, हमारे बायो साइंस में स्कोप है, हमारे म्यूजिक में स्कोप है, स्पोर्ट्स में स्कोप है, मीडिया में, आप मीडिया में स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है जो अनएक्सप्लोर्ड रहेंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इंडिया में 3 तरह के जनरेशन हैं। एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, एक जो हम लोग की तरह मिडिल क्लास, हाँ, बी टाउन में, एक जो रूरल है, बट दे आर थिंकिंग अभी भी वही 10 साल टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज वैसा जो होता है वो। तो इसमें इतना ही डिफरेंस है सर कि जो मेट्रोपॉलिटन है, देयर थिंकिंग इज कोइंसाइडिंग विद द अब्रॉड थिंकिंग, बहुत ही बड़ा वो पिक्चर है। बी टाउन सिटी, दे आर कॉम्पिटिटिव एंड दे आर थिंकिंग, और वो उनको पीछे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो हम जिस बैकग्राउंड में, यहाँ ये है कि हम अभी भी पुरानी वाली चीज लेके आगे बढ़े। तो आप जो आप बता रहे हैं, सोच वो मेट्रोपॉलिटन सिटी वाली है, आप वर्क कर रहे हैं वो विलेज है, मतलब जो सबसे लोअर स्तर जो आया, जिस एरिया पे आप काम कर रहे हैं। कैसे लिंक अप करेंगे दोनों को? ये बहुत बढ़िया आपने पूछा सर। ओके, जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे याद है, मतलब मैं थोड़ा और जोड़ दूं, गांव से कुमार सानू कोई बनना चाहे तो बचपन में जूते पड़ेंगे, गाना गा के क्या करेगा, बेसिक चीज है ये, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्रिकेट का बल्ला उठा ले तो उसको डंडा ही पड़ना है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या कर रहा है। इस सोसाइटी को, बच्चों को तो समझाना ही है, सोसाइटी को भी आपको लीड करना है, डील करना है। तो मैं वही सवाल फिर से रिपीट करूँगा कि सोच मेट्रोपॉलिटन सिटी वाली है, ऑस्ट्रेलिया अब्रॉड वाली है, लेकिन जहाँ आप वो ग्राउंड रूट कुछ और है, कैसे लिंक करेंगे? मैं फिर से बैक टू पॉलिटिक्स और से पहले दफा जब ये स्कूल खुला था तो वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो दैट टाइम आवर इन सिडनी, तो मैंने सिडनी का एजुकेशन सिस्टम, मतलब ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम पढ़ा, और मलेशिया में हुई था तो वहाँ का पढ़ा। सिंगापुर में मेरे एक फ्रेंड हैं राजीव, वहाँ से भी माने आते, वो सभी मंगाते यहाँ आया तो बहुत ही हैप्पी कलर और एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन था। मुझे आज भी याद है 10 मार्च 2018 बाहर पुल स्टेज था, वहाँ खड़े होकर मैंने कहा था तो ये सब चीज़ें करनी है। धीरे धीरे टाइम बीता तो ये समझ में आया हमें बच्चों को सिखाना है, और उससे ज़्यादा जरूरी है गार्जियन को सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को आप रास्ता दिखाइए, वो जरूर उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो जरूर उसमें जाएंगे, लेकिन गार्जियन को उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रहना है। ये मिसिंग है, ये मिसिंग है हमारे इस सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में। तब अब उसी से मेरा अगला सवाल है, उसी स्थिति में स्कूलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी हाँ,
बिल्कुल। तो अब वो स्कूल की जिम्मेदारी को आप कैसे निभा रहे हैं, सो बताइए। देखिए, लास्ट ईयर था और लास्ट ईयर हमारे बच्चे 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे थे। हमने लगभग 3 से 4 बार हमने गार्जियन की काउंसलिंग के लिए गार्जियन और पेरेंट्स बच्चों को बुलाया और बुलाने के साथ साथ उनको बताया कि देखिए बच्चे का ये बहुत ही ये प्राइमरी स्टेज है, जो हाई स्कूल हम कहते हैं या 10th कहते हैं उसको प्राइमरी स्कूल कहते हैं, हमारे सोसाइटी में ऐसे लिखा रहता है। तो आप इनके साथ रहिए, आप 24 घंटा नहीं दे सकते, 6 घंटे तो दे सकते हो, 4 घंटे तो दे सकते हो, ये आपको करना होगा। आपको नहीं समझ में आ रही उनकी बात, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, आप साइंस नहीं जानते, आप मैथ नहीं जानते, वो नहीं करना है हमें। हमें बस बच्चे के साथ रहना है। तो बच्चा पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, बात करना है स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप ये कर रहे हो डेफिनेटली आपका बच्चा अच्छा है। इसको पिछले 5 आपका स्कूल 2018 बीच में 2 साल कोविड रहा, जी, पिछले 4 साल 5 साल नहीं माने, जी, जो आप बता रहे हैं आरपी विद्याकुल कितना सफल रहा इस मुहिम में? सच पूछिए तो मैं 100% तो मैं भी नहीं एक्सेप्ट करूँगा कि मैं सफल रहा, बट चेंज लाया जा रहा है। लेकिन हाँ चेंज लाए। वो धीरे धीरे वाली चीज जो होती है स्वान वही चीज हो। थोड़ा बिजनेस पे आते हैं। औरंगाबाद बड़ा जिला है, लगभग 100 से ज्यादा स्कूल होंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली सीबीएसई से एफिलिएटेड होंगे, सब पढ़ा रहे हैं। खुद को कैसे अलग स्टैंड करते हैं? पढ़ाई के मामले में आप कहेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जो सीबीएसई का पैटर्न है उससे बहुत ही और अच्छी दे रहे हैं, लेकिन हम जिस तरीके से दे रहे हैं वो अलग है। हम बच्चों के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं कि बेटा आप ये पढ़े, ये आप समझ रहे हो कि नहीं समझ, ये आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कहाँ दिक्कत है। वो फीडबैक जब होता स्कूल में होता है ये? हाँ स्कूल में होता है, वो फीडबैक होता है तो हम टीचर से आप बुलाते हैं। ये यहाँ के अन्य स्कूलों कह लें या फिर जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, क्या ये चीज मिसिंग है जो आप कर रहे हैं? हाँ मुझे लगता है कि शायद मिसिंग। देखिए हम कोऑपरेट में थे, वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपका टू वे चल रहा है। तो ये ऐसे ही होता था, क्लाइंट को एक चीज दिया, क्लाइंट फीडबैक दिया, वी नीड टू वर्क अपॉन इट, वी हैव टू गिव इट। लेकिन बाद में पता ये वाटरफॉल मॉडल, लेकिन अब क्या आया, स्क्रम आया, एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल में क्या होता है, क्लाइंट जो है आपको किसी चीज पे काम कर रहा है, उसको लगा ये ठीक नहीं, वो बीच में ही वो आपको देगा बिल्कुल एकदम फीडबैक, और हमें एज ए वेंडर, एज ए IT इंजीनियर्स एंड मैनेजर, वी नीड टू वर्क अपॉन इट इंस्टेंटली। सेम चीज वो कॉर्पोरेट मॉडल में यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हम बच्चों को, ऐसा नहीं है कि सेशन शुरू हुआ तब वह सेशन क्लास पे, हम बीच बीच में हर एक सप्ताह बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद बच्चों से, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे और टीचर के बीच की ट्यूनिंग मिलने में टाइम लेती है, तो वो टाइम देना। ऐसा नहीं होता है कि आप बोले और आज का आज, ये ट्यूनिंग, ये सिंक्रोनाइजेशन जो होता है, वेव मैचिंग, वो कर रहे हैं। और क्या क्या गैप दिखा आपको मार्केट में? हम जो कि बिजनेस पे बात कर रहे हैं, तो आपको मार्केट में और क्या क्या गैप दिखा है पिछले 6-7 सालों में जिसपे आप काम कर रहे हैं, जिसपे आरपी विद्याकुल बेटर काम कर रहा है और वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने उनके पेरेंट्स को ये मतलब क्या कहते हैं, कन्विंस कर सके कि हाँ हम इस गैप को फील कर रहे हैं? तब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शायद मैं बहुत ही अच्छा इंसान ना हूँ इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से जवाब, मैं कंपैरिजन पे बिलीव नहीं करता। पहली चीज कंपैरिजन नहीं दे, क्योंकि मेरा जो कंपैरिजन है वो मुझसे, मैं दूसरे से कंपैरिजन नहीं करता हूँ। और ये चीज मैं मेरे लाइफ में जो भी है, जो भी मेरे अपने बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे टीचर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको कहता हूँ कि आप अपने से कंपेयर करें, कल आप क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हो, इम्प्रूव किए हुए, तो वो तो मैं दूसरे के से कंपेयर नहीं, मैं गैप पूछ रहा हूँ कि क्या मिसिंग था, उसी गैप को बता रहा हूँ कि दूसरे से कंपेयर कर तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने से कंपेयर करते कह रहा हूँ। जब मैं 2018 में ये स्कूल खोला था,
बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, जो फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोगों की सोचने की शक्ति है कि बच्चे ही लिमिटेड, उनको पहाड़ा एक हम बिहार के हैं और गर्व से कह रहा हूँ बिहारी बिहार के हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि बच्चे को पहाड़ा आना चाहिए, लघुत्तम महत्तम आना चाहिए, ऐसे में ऐसे इतना आया तो मेरा बच्चा परफेक्ट है। हाँ, ये शुरू में 2018 का है, मुझे याद है सेम प्राइमरी एजुकेशन इसी से डिफाइन होता था। सेम ऑफिस सेम चीज, लोग आते थे 2-2 घंटे बात करते थे अलग अलग तौर, लेकिन आज ये है कि वही गार्जियन दो बच्चे सिर्फ एलसीएम और एससीओ पे नहीं है। नहीं करते, वो बात करते हैं कि सर अगर चीजें ऐसी हो, बच्चे हैं सामने बात सच सच, तो बच्चे सर ऐसा है तो चंद्रमा पे ऐसे जाया जा सकता है, तो मुझे मतलब सुन के ही अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इमेजिनेशन है पर क्रिएटिविटी है। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, तो ये बदलाव दिलाया है, ये मुझे सुन के लगता है। आरपी गुरुकुल है, विद्याकुल है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है अभी तक स्कूल ओपन होने के बाद से अब तक? परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो आरपी विद्याकुलम का परफॉर्मेंस बढ़ अच्छा होता जा रहा है। इस साल हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। हमारा जो बच्चा था वेंकटेश, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब 97 उसके परसेंटेज हैं इस बार? हाँ इस बार। ओके, 10th में। और हाँ 10th में। और वी आर हैप्पी कि मैथ का पेपर उसने बहुत ही अच्छे से, जहाँ सभी बच्चे ज़्यादातर इंडिया में ये पैनिक एक हो गया था कि थोड़ा सा मैथ ऐसा गया वैसा गया, लेकिन उस बच्चे ने प्यार से आके, सेम डे बच्चे आते हैं तो मैं फीडबैक ले लेता हूँ बच्चों को एग्जाम के दौरान? एग्जाम के बाद, मतलब 10th बोर्ड का एग्जाम दिया, बच्चा यहाँ आया, हम फीडबैक ले लेते हैं बच्चों से। आप शरीर मौजूद होते हैं? हाँ सर, शरीर मौजूद होते हैं सर। अच्छा। और बच्चों से फीडबैक, तो बच्चे कुछ, सर मेरा एक छूट गया, सर मेरा 2 नंबर का छूट गया, ये बच्चा बिल्कुल शांत ओ हाँ सर हो गया, थोड़ा छूटा होगा सर, हो गया। बट ये चीज मैंने, मुझे याद है 4 से 5 साल पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था। कुछ बच्चों ने अदर स्टेट में या परफॉर्म किया है बेहतर? हाँ कुछ बच्चों ने, जैसे हमारा आईएसएम में एआई का कंपटीशन है, इंटेलिजेंस का कंपटीशन था, तो वहाँ पे भी हमारे बच्चे ने स्कोर किया, काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद नहीं जा पाए, कुछ तो कंपटीशन में डिले हो गया, नहीं जा पाए, तो वो स्कूल इस बच्चा पे फोकस रहता है? हाँ बच्चों को अदर कंपटीशन में इन्वॉल्व किया जाए? यस, स्कूल ये फोकस रहता है कि उसको अलग कंपटीशन में, जैसे ओलंपियाड है या फिर आईटीएससी का एग्जाम है, इन सब के लिए हम हमेशा उनको प्रमोट करते हैं, बेटा जाओ उसको दो, आओ इनरोल करो, हम करेंगे। तो मैं पहले जब आपसे बात कर रहा था तो ये था कि हमें बच्चों को समझाना, बच्चों को पढ़ाना समझाना बहुत इजी है, लेकिन गार्जियन को कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। गार्जियन से भी पीछे हटते हैं कि किसी बच्चे को कंपटीशन में दिया जाए? हाँ वहां भी वो पीछे हटते हैं? जी हाँ, इसीलिए मैं कहा कि हम एक तीसरी जोन में रह रहे हैं। मुझे लगता था कि म्यूजिक और उन सब से एलर्जी होगा। हाँ आपको ये, लेकिन मैं देखता हूँ गार्जियन यहाँ पे ये भी है एक तीसरे जोन में, जो कि नहीं वहां जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, ठीक है स्कूल में कर रहा है करे। तो ये वाली चीज बहुत आप अच्छा वो लाए म्यूजिक में, आर्ट में, तो गार्जियन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि बच्चा म्यूजिक में करे या आर्ट्स में करे। हाँ पियानो बजाए या हारमोनियम कर रहा है, बन जाए, वो पसंद नहीं है, वो नहीं पसंद है, लेकिन बच्चा उसमें एक्सेल कर रहा है तो आप उसको प्रमोट करो। एक बेसिक शिक्षा सबके लिए जरूरी है, एक बेसिक एजुकेशन आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा आपका 100% लाए। ये बातें जब आप गार्जियन को समझाते हैं और उनको कहते हैं, क्योंकि आपने दुनिया देखी है, आपने अब्रॉड देखा है, फॉरेन देखा है, कई देशों को देखा है, वहाँ के लोगों से मिले हैं, गार्जियन थोड़ा लगता है कि कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं ऐसा ही बोल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो चेंज आपको दिख रहा है? चेंज है। आपने कोविड के पहले का भी दौर देखा, कोविड के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया है, इवन तो सब जीवन शैली बदल गई है। जी जी जी, तो अंदर दिख रहा है आपको और आप मोटिवेट कर पा रहे हैं लोगों को? जी, आपने सही मुद्दा उठाया। एजुकेशन सिस्टम या लाइफ सिस्टम को मैं कहूँगा एक
प्री कोविड डिफाइन करना है, एक पोस्ट कोविड डिफाइन करना है, क्योंकि हमने इतना ही जिंदगी देखा, उससे पहले नहीं देखा है। इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर सकता मैं, उसके लिए बहुत छोटा हूँ। लेकिन हाँ, हमारे जिंदगी में कोविड एक मेजर वो था। तो प्री कोविड में चीजें स्मूथली थी, बच्चे पढ़ते थे, आपको शिक्षक को गार्जियन की तरह, गुरु की तरह बांध के वो बात मानते थे। पोस्ट कोविड में क्या हुआ कि ऑनलाइन सिस्टम आई, बहुत सारी चीजें आई, तो अब बच्चे शिक्षक को एज ए इवेल्युएटर मान के चलते हैं। बच्चे उनको इवेल्युएट करते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे यूट्यूब पे या जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पे चीज़ें देखते हैं, ग्रैब करते हैं, या नहीं भी किए तो स्कूल में आए, टीचर ये पढ़ा रहा है, अच्छा ठीक है मैं जाके वहाँ देखूंगा। वहाँ कंसंट्रेशन नहीं है बच्चों का कि क्या पढ़ाया जा रहा है, फोर्स पढ़ाया जा रहा है, मोमेंटम पढ़ाया जा रहा है, बच्चा उस पर नहीं ध्यान दे रहा है। बच्चा अलंकार पढ़ाया जा रहा है, कौन सा अलंकार नहीं ध्यान दे रहा है। बच्चा फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कुछ भी ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस में, उस पर नहीं ध्यान दे रहा है। वो घर जाके वो जब भी टाइम मिलेगा एक बार वो देखेगा, स्कूल आने से पहले। ये नहीं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखेगा, वो देखने, वो सोचने की क्षमता बदली है, वो जाके वो देखता है और देखने के बाद अच्छा इसमें तो ये भी होता है, सर ने ऐसा बताया तो थोड़ा तो गड़बड़ है मैं सर से। तो अगले दिन वो जो क्लास होगा वो क्लास कंस्ट्रक्टिव ना होके डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है। मतलब कुछ क्वेश्चन जो लेके आते हैं वो बेवजह के होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बेवजह, लेकिन ये है क्योंकि एक सीखने वाली भावना नहीं होती है, बहस वाली भावना। एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। तो ये उन दोनों के बीच अननेसेसरी क्वेश्चंस, अननेसेसरी क्वेश्चन, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स तो है नहीं। हाँ, वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन एक सोच डेवलप होनी चाहिए। ये अच्छी चीज है, बच्चा सीख रहा है, लेकिन सीखने वाले भाव से। हम जानना चाहेंगे कि जो आजकल मुद्दे चलते हैं एजुकेशन सिस्टम में, बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं, बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं जिसको लेकर बहस चलती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जब हम एजुकेशन देने की बात करते हैं तो उसके लिए हर स्कूल, एक तो सरकार ने नियम बनाया, आरटीई है। जी जी। आपका आरपी विद्याकुल इस मुहिम में कितना आगे है, क्या कर रहा है? जी, एजुकेशन सिस्टम हमारा वीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन वीक है। इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन, हाँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश में है अच्छा है, और जो सोच है सरकार की या सबकी वो भी अच्छा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा लचीला हो गया है। तो वही चीज़ है जो आरटी की बात आ रही। तो हाँ, हम आरटी से जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ने के लिए, उनके साथ साथ भी ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, तो वी आर टीचिंग देम एज वेल विदाउट एनी फी और एनीथिंग। क्योंकि अच्छा, उन बच्चों को आप पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं उनको, कोई फी नहीं है। ऑर्फन जो होते हैं, हाँ, ऑर्फनेज है, तो जरूरत तो वो एडमिशन का क्या होता है? मतलब वो डायरेक्टली ले लेते हैं, फिर टेस्ट वगैरह भी होता है? नहीं, एडमिशन प्रोसेस जो है जी, एडमिशन प्रोसेस है, तो उसके लिए टेस्ट होता है बच्चों का। एक दिन टेस्ट होगा, बच्चों टेस्ट दिया, पर्टिकुलर बच्चे हुए, उनको सेलेक्ट किया और उनका एडमिशन होता है। थोड़ा ये होता है कि जब एडमिशन प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन, तो बच्चों को बुला लेते हैं, उनसे थोड़ा इंटरेक्शन होता है। तो उस इंटरेक्शन के दौरान ये पता चलता है कि द गाय इज टोटली, मतलब ये सवाल इसलिए था कि जो मैंने जब शुरुआत की थी शिक्षा का व्यवसायीकरण, जी जी जी, तो ये आपको अलग करता है कि आपकी मोटिव क्या है। हाँ, तो अब इसलिए मैंने सवाल पूछा कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं, जो सक्षम नहीं है, तो हम उनको पढ़ा रहे हैं और उनके अलावा भी पढ़ा रहे हैं। और एक बात है, द काइंड ऑफ फी स्ट्रक्चर वी आर प्रोवाइडिंग, मुझे नहीं लग रहा है कि सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल
इतना कम फीस स्ट्रक्चर हम क्या है फीस सर? 900 से शुरू है एंड अराउंड 2300। 900 से शुरू हाँ है 900 से शुरू है ओनली? या ओनली। और ये और कोई मंथली हिडन फीस? नहीं, ये नहीं, ये टोटल फी मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊंगा तो इट्स 700 समथिंग। ओनली 900? या ओनली 900 से वी आर स्टार्टिंग। और हाईएस्ट क्लास 23? 11th और जो 10th है वो 2300। और हाँ, बुक वाला भी मुद्दा बड़ा चला था हाँ कि बुक काफी महंगे आते हैं, तो हाँ 5-5 6 6 7 7 हजार किताबें, रिसिप्ट वायरल हो रहे थे। जी जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो जैसे एनसीईआरटी की बुक चलती है 9th 10th अपर क्लासेस में, Okay, एनसीईआरटी की बुक चलती है। छोटे क्लास में है तो बुक आप देख सकते हैं, ऐसा कोई चेंज नहीं हम करते हैं। बुक चेंज करने का कभी कभी ये हो जाता है कि वो पब्लिकेशन, पर्टिकुलर पब्लिकेशन जब बुक वो रिलीज ही नहीं करती, वो चेंज कर देती है, बुक अब नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में क्या करें? कहाँ बुक कहाँ से लाएं? आखिर बच्चों को पढ़ना है तो मतलब ऊपर से ही कुछ चेंज हुआ तो हुआ? हाँ चेंज हुआ आप तो नहीं क्यों करते? नहीं? हर साल पब्लिकेशंस नहीं बदलते? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। मतलब किसी का भाई अगर पढ़ के निकला हो हाँ तो वो अपने और भाई उसका का ले छोटा लो। भाई आया हो ये तो जैसे आप करते थे, हम करते हाँ, थे हाँ, बचपन ये में, खत्म यही हो गया करते है। नहीं, तो ये परंपरा हमारे यहाँ जीवित है तो सर। दो चीजें बहुत ही बुरी हुई हैं जो मैं अपना एक्सपीरियंस है। एक तो ये बुक सिस्टम जी कि हर साल पब्लिकेशन ही चेंज, जी मतलब लास्ट टाइम कुछ चला था अभी कुछ, तो वो मजबूरी है कि आपको किताबें खरीदनी पड़ेगी। जी 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 दूसरा उसी में था कि आपको किताबें भी एक पर्टिकुलर शॉप से मिलेगी या फिर स्कूल से मिलेगी, जी तीसरा कहीं से नहीं मिलेगा, तो एक मोनोपोली चलती थी महंगी जी किताबें होने का। और तीसरा था री एडमिशन का, सुनता था कि हर साल फिर से एडमिशन होगा। ये समझ नहीं आता था मुझे भी कि जब उसी स्कूल के बच्चे हैं तो री एडमिशन का क्या मतलब बनता है। तो जी ये आपके स्कूल में क्या है? जी नहीं, हम री एडमिशन नहीं लेते हैं, री एडमिशन की कोई बात नहीं यहाँ है। पास हुए अगले क्लास में हाँ, स्वतः आप स्वतः वो मुझे, हमारे बचपन, आपके बचपन, हम सबके बचपन में ये कि घर का बड़ा लड़का पढ़ा, पास ऑन टू छोटा हुआ, उससे छोटा, तो वो सिस्टम अच्छा लगता है और वही सिस्टम ज्यादातर मेंटेन किए हैं। मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन ज्यादातर वो मेंटेन्ड है कि अगर बड़ा भाई पढ़ा है, बड़ा भाई या बहन पढ़ी है, और पढ़ने के बाद उसका बुक यूज करके वो नेक्स्ट ईयर में मतलब 2300 रुपए में आपके यहाँ बच्चा 10th तक पढ़ सकता है? हाँ, इवन वी आर स्टार्टिंग क्लास 11 और 2300 में ही है ये। ओके, तो 11 12 का क्यों शुरू करने का क्या फर्क? 11 12 शुरू करने का हमारा सबसे बड़ा जो मोटिव है, 2 साल पहले मेरे पास हमारे स्कूल की बच्चियां आई थी कि सर अब हम स्कूल नहीं आएंगे, और बड़े ही मायूस होके बोली थी, सर पापा लोग जो हैं, भैया लोग को या जो भाई हैं या जो घर में लड़का है, इसको बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, हम कहाँ जाएंगे। इतनी मासूमियत से बोला था ना, बहुत ही मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हाँ, ये सुन के। वो बहुत ही एक होता है ना, भावनाएं, मतलब उनकी बहुत डिमांड थी हाँ डिमांड कि हमें थी। पढ़ा दो सर। जी, तो हमारा वही सोच है कि पढ़ाना है बच्चों को जो भी पढ़ना अभी भी चाहे। मतलब ये सिस्टम है कि 10th के बाद लड़के बाहर जाएंगे, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी? यहाँ पे है तभी बच्चियां, क्योंकि बच्चियां आके बोली, मुझे ये नहीं पता था। तो आपने फिर 2 साल क्यों लगा दी है? नहीं, क्योंकि हमने शुरुआत किया पिछले साल, जब हमने शुरुआत किया तो यहाँ पे क्या है, फिर वही ट्रेंड कि गार्जियंस को बच्चों को बाहर भेजना है, तो दे आर नॉट कन्विंस्ड, वो नहीं है। हम इस साल है कि हमारे पास मिनिमम बच्चे हो, हम पढ़ाएंगे, उनको क्लासेस करवाएंगे, और मोटिव ये है कि उनका जब क्लासेस करवाएंगे तो रियल क्लासेस होगा, वो छोटी मोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट और वो नहीं, बकायदा वो बच्चे आएंगे स्कूल टाइमिंग में, स्कूल करेंगे और फिर उसके बाद वहां से जाएंगे। तो सर एक लास्ट मैसेज अगर हम कहें, क्योंकि हम कब कंक्लूड कर रहे हैं, कैमरा आपके सामने है, ऑडियंस भी आपको देख रही होगी, 11th 12th का बैच आरपी विद्याकुल में शुरू हो रहा है, क्यों ज्वाइन करें बच्चे आपके यहाँ? एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बताइए, और एक अपील कर सकते तो कर दीजिए। मैं तो बच्चों को इसलिए आरपी विद्याकुलम में 11th क्लास 12th क्लास में आने को कहूँगा, बेटा आपको रियल पढ़ाई चाहिए तो 11th 12th में हमारे पास आइए, हमारे आप टीचर आपको अच्छे से अच्छी चीज़ और रियल पढ़ाई देंगे, वो ख्वाब भी दिखाएंगे। मैं आपको ख्वाब दिखाता हूँ तो ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी का ख्वाब दिखाता हूँ, वो ख्वाब नहीं देखना है। मैं आपको एक वास्ट एरिया दिखाऊंगा,
एक ब्रॉडर सेंस दिखाऊंगा जहाँ पे आपके स्कोप लिमिटेड नहीं रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। और याद रखिए, सिर्फ मैं इनके फेयरवेल और इन सब में भी बच्चों को यही बोलता हूँ, बेटा इट्स नॉट ओनली mathematics or only biology where we are having the scope, we are having the scope worldwide। और जब तक बच्चों का ये lateral thinking वाला ये नहीं खुलेगा तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो सोच देना चाह रहा हूँ, वो आरपी विद्याकुलम में मिलेगा, आरपी विद्याकुलम में वो सोच उनको मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ आरपी विद्याकुलम, जो कि औरंगाबाद में दाऊदनगर में स्थित है। उनके डायरेक्टर हैं गजेंद्र सर। काफ़ी मोटिवेटेड चीज़ें रही यहाँ पे, कई चीज़ें पर उन्होंने बात की, खासकर जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो सकते हैं, जो सोसाइटी के जो रूल्स है पुराने ट्रेडिशनल, उसमें कैसे बच्चों को ढाला जा रहा है, उससे कैसे बच्चों को निकल कर खुद का फ्यूचर आने वाले ज़माने के साथ मिलाकर बैठ करना सिखाया जा रहा है। क्या मुश्किलें आती हैं, किस तरह से बच्चियाँ आकर डिमांड करती हैं कि सर एक स्कूल होना चाहिए जो 11th-12th की पढ़ाई कराए। और उसके अलावा जो कि सर ने पूरे विश्व को देखा है, तो उस परिदृश्य से भी शिक्षा में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, किस तरह से बच्चों को गाइड करना चाहिए, उन तमाम विषयों पर हमने बातें की। काफ़ी लंबा इंटरव्यू रहा है। आपको क्या लगता है सर ने जो बताया उस पर से आप कितना सहमत हैं? अगर आपके कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आरपी विद्याकुलम औरंगाबाद में एडमिशन चालू है और सेशन शुरू होगा, 11th-12th के लिए होगा। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्प्ले में आपको दे दूंगा, आप देख के उनको संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं प्रकाश चंद्रा, आप देखते हैं प्रकाशवाणी। धन्यवाद।